अभी आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा? अभी बताना ये क्या दिख रहा है। ठीक है, कंप्यूटर क्लास 10 A+ भी दिख रहा है ना आपको? या थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सो राइट नाउ मिस टिल स्टडी वी हैव डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। मैं आज आपको फिर से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा नेटवर्क की, ठीक है। नेटवर्क, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेटवर्क, राइट। एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द नेटवर्क। तो देखो नेटवर्क तो किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, एक में जो भी आपका MLM बिजनेस होता है, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग का, तो वो भी एक आपका टाइप का मतलब नेटवर्किंग होता है। तो क्या सभी को हम नेटवर्क बोलते हैं? देखिए, मीन्स व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क का डेफिनेशन नोट कर लेना, ठीक है। व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द ईच अदर, नोट करिएगा, व्हेन टू और more electronic devices are connected with each other, ठीक है, फॉर ईच अदर। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर कॉल्ड इन द नेटवर्क, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क। हम उसे नेटवर्क बोलेंगे, लेकिन वो किस लिए होता है वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर for exchanging the data, exchanging the data when two or more electronic devices are connected with each other for the exchanging the data, they are called in the network, they are called they are called sorry, exchanging the data is called नेटवर्क। ये जो सेटअप होता है इसे नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। ये जो सेटअप होगा इसे क्या बोलेंगे? नेटवर्क। अब देखो नेटवर्क तो समझ में आ रहा है कि जब दो से ज्यादा डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। जैसे अभी मैं बात कर लूं, यहाँ पर दिखा देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देखना इसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, आपका एक मोबाइल फोन है, ठीक है, एक मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो आप देखे ही होंगे, है ना, क्या ऐसे मोबाइल फोन होता है? हाँ, ये पहले वाला मोबाइल फोन है जो हमारे मतलब जो है पेरेंट यूज किया करते थे, मेरे पेरेंट, आपके पेरेंट नहीं, ठीक है। तो ये वाला फोन है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, एक, हाँ, तो पेरेंट के फ्रेंड भी आ गए। देखो हमारे जो पेरेंट मतलब जो मेरे पेरेंट थे, मेरे मतलब जो फादर जो थे, ठीक है, उनके फ्रेंड भी मतलब अपना वाला फोन लेकर के आ गए, राइट, ठीक है। ये दोनों लोग लेकर के आ गए, ठीक। अब एक ही लोग तो होंगे नहीं, तो ये पहले हो गए, ये सेकंड वाले। अब ये दूसरे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर दे रहे हैं अपने डिवाइसेस को। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि होता क्या है, जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक, ब्लूटूथ के थ्रू। अब देखो वो हमारे पेरेंट क्या करते थे कि हमारे जो मतलब जो वो क्या करते थे, छोटे छोटे जो फाइल्स होते थे, जैसे इमेजेस है ना, छोटे छोटे पिक्चर। तो ये मान लो ये पहला वाला पिक्चर है जो इन्होंने शेयर कर दिया है इसके साथ, ठीक है, सेकंड पर्सन के साथ। तो ये पिक्चर जो है ब्लूटूथ के थ्रू ये दूसरे के पास चला गया। तो ये क्या है? एक टाइप का इमेज डेटा है। क्या ये आपका इमेज डेटा, राइट, ये क्या आपका इमेज डेटा दिख रहा है आपको स्क्रीन?
जैसा मैं देख पा रहा हूँ मुझे तो दिख रहा है, ठीक है, मैं चेक कर पा रहा हूँ। जिसको नहीं दिख रहा है प्लीज आप चेक करिए। मैं आधा दिख रहा है, अभी पूरा दिखा कि नहीं दिखा? ओके, ठीक है। नाउ देखो ये यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, नेटवर्क में एक नेटवर्क है जिसमें कि दो डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, और बताना ये मैंने क्या बनाया है, राइट, बताना कि मैंने क्या बनाया है, ध्यान से देखना। और ये भी बताना मेरी ड्राइंग कैसी है, थोड़ा सा हो सकता है खराब हो। अरे वाह, आप तो समझ में आ गया आपको। अच्छा ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ फिगर, ये दूसरा वाला, सेकंड वाला, ओके। इससे क्या होता है, ये ठंडा करने के लिए होता है, नाम बता दो इसका। रेफ्रिजरेटर, वेरी गुड, ये रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेटर है और ये आपका फैन है। अब देखो, यस, व्हाट, अभी इसका, अभी किसका टर्न है ये बताओ। तो अभी आपको जो टर्न दिया गया है इसी क्लास में जो आप करेंगे, वैशाली मैम जो वो टेस्टिंग कर रही होंगे, ठीक है, क्लास नहीं ले रही है। मैम अभी टेस्टिंग कर रही होंगे, क्लास नहीं ले रही हैं। आई बात समझ में आपको? हाँ तो प्लीज आप मेरा क्लास अटेंड करिए अब, ठीक है। आज वैसे भी मैम क्लास नहीं है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। So this is the fan and refrigerator. When these are connected through the wire, okay, आप जानते हैं कि ये सभी क्या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें हैं, and because of the means that they are connected with each other. So we can say that means that is in the network, but that is in the network, but they exchanging the any type of the data? No, they are not exchanging the data. कोई भी डेटा का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई भी डेटा का इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा रहा, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस नहीं जा रहा है, देन वी विल नॉट से दैट दिस इज इन द नेटवर्क, सो दिस इज नॉट अ नेटवर्क, क्लियर, this is not a network. Now another one is you have to tell me, is that in the network one router is there, remember one router, do you know, one router is there, and with this we have connected our means mobile phone, smartphones, okay, our PC means computer, okay, our Wi-Fi printer, right? So all these are connected with this router. So are they are in network? क्या वो सभी नेटवर्क में, क्या ये एक टाइप का नेटवर्क है? Tell me yes or no. Tell me yes or no. अब आवाज नहीं आएगी। वैसे, वैसे तो आपकी आवाज आती है बैकग्राउंड में, पापा मम्मी चीज मतलब जो बातें करते रहते हैं वो आवाज आ जा रही है। जिन लोगों के यहाँ से आ रही, जिन लोगों के यहाँ से आवाज आ रही थी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अदर लोगों की नहीं। वेरी गुड। तो आवाज मतलब जो देते रहिए ना, थैंक यू। अब क्या है मीन्स ये क्या, ये नेटवर्क में है, आपने आंसर कहा यस दे आर इन नेटवर्क बिकॉज with that router they are connected with each other, so from the computer we can send the message to the printer to what for what, to print any document. From the mobile we can send the message to the printer to print the document, right? We can send the any message from this through this router to the mobile phone for means exchanging the data, like the emails, right, any emails or any type of the document file, right? So we can say that this is the network and each devices are connected with the network, right? ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन था वहां पर कि कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की आपने डिफिनेशन का लिखा हुआ था, मैं आपको फिर से लिखवा रहा हूँ, जो लोगों ने नहीं लिखा है वो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख लेंगे। सो कंप्यूटर नेटवर्क इज व्हाट, कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरेक्शन ऑफ, नोट नोट डाउन प्लीज, ओके, आप नोट करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क इज
Computer network is an interaction of multiple computer in a such way that meaningful transmission meaningful transmission meaningful transmission and exchange of information become possible become possible among them, right? Clear? Take the screenshot and later you can write. So computer network is an interaction of multiple computer. ध्यान देना यहाँ पर interaction किसके साथ हो रहा है? Multiple computer के साथ. और किस तरीके से interaction हो चाहिए? In the such way that meaningful transmission and exchange of the data information become the possible. क्या चीजें होनी चाहिए इनके बीच में? Exchange or transmission of the data or information. Okay, so you can see here कैसे होना चाहिए, जरा ध्यान देना कि जो मीन्स डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, ढेर सारे मल्टीपल पीसी, ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट पीसी, सेकेंड पीसी, थर्ड पीसी, okay, means multiple PC are connected in a such way, okay, that they can exchange or transmit the information, okay, with each other. Got it? तो एक दूसरे के साथ क्या करें, वो एक्सचेंज कर सकें इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ. आई बात समझ में? अब ये तो चीज होगी कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होंगे, ढेर सारे कंप्यूटर्स होंगे तो जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे फॉर एक्सचेंजिंग और ट्रांसमिटिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर. गॉट इट? सबको समझ में आया? थैंक यू. ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान देना. ठीक है, तो अभी आप एक क्या करेंगे, आप एक फिगर बना लेंगे जिस तरह से मैं बना रहा हूँ. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का. तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें ही होंगी, जरा ध्यान देना. ठीक है, तो मैं एक आपको जो है फिगर बना रहा हूँ, आप इस फिगर को जो है अपने कॉपी में भी बनाना है. ठीक है, तो आपने जो डेफिनेशन लिख लिया, डेफिनेशन के बाद आप क्या करेंगे, इस फिगर को बना लेंगे. ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर. यहाँ पे इसमें क्या होगा, आपका एक राउटर में छोटा सा बना रहा हूँ या फिर वाईफाई डिवाइस है, यहाँ पर लिख लेंगे वाईफाई. ठीक है, अब इसे कनेक्ट करने जा रहे हैं हम. एक कनेक्ट कर लेंगे क्या, एक फोन को. ये रहेगा आपका स्मार्टफोन, यहाँ पे लिख लीजिए स्मार्टफोन. ठीक है, फिर एक लैपटॉप होगा. ठीक है, ये लैपटॉप हो गया, इसे भी आप कनेक्ट कर लो इस वाईफाई से. एक दूसरा वाला आईफोन होगा. ठीक है, ये आईफोन. ठीक है, आईफोन, इसे भी आप इससे कनेक्ट कर लो. ठीक है, ये हो गया. अब ये वाईफाई किससे कनेक्टेड होगा, राउटर से. ध्यान रखना ये किससे कनेक्टेड होगा, राउटर से. तो मैं यहाँ पर एक राउटर बना रहा हूँ. ठीक है, इस राउटर से ये कनेक्टेड होगा और इसी के साथ कनेक्टेड किससे होगा, ये कनेक्टेड होगा वर्क स्टेशन. मैं आपको बताऊंगा वर्क स्टेशन क्या होता है. ठीक है, ये एक टाइप का पीसी होगा. ठीक है, ये आपका हो गया पीसी या वर्क स्टेशन. तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये है आपका वर्क स्टेशन. मैं भी इसके बारे में बताऊंगा. राइट, वर्क स्टेशन. ना इसी के साथ जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर मैंने एक और लिया और यहाँ पर कनेक्ट क्या इसमें हम बनाएंगे, क्या लगाएंगे, स्विच। ठीक है, SWITCH, ये ध्यान दीजिए, रखिएगा, ये स्विच है SWITCH। अब इस स्विच से क्या होगा, स्विच से कनेक्ट कर लेंगे हम मल्टीपल पीसी को। ठीक है, ये एक नेटवर्क केबल मैंने लेकर आया और इससे मल्टीपल पीसी जो मैंने कनेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये पहला पीसी हो गया और इसी के साथ कनेक्ट क्या होगा, ये दूसरा वाला पीसी। ठीक है, और इसी के साथ ये तीसरा वाला पीसी जो है वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, और इसी स्विच से किससे हम कनेक्ट कर लेंगे, क्या, एक सर्वर को भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक सर्वर। ठीक है, और यहाँ पर नोट कर लेंगे इसी से, इसी स्विच के साथ कनेक्टेड क्या है, इसी स्विच के साथ क्या कनेक्ट है, सर्वर। इसका एक मिस डायग्राम आप बना लेंगे, ये आपके बुक में दिया हो तो बुक से बना लेंगे, बस डायग्राम होना चाहिए समझने के लिए। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्या, इंटरनेट की। क्या बात करेंगे, किसकी, इंटरनेट की। अब जरा ध्यान देना इंटरनेट के बारे में। तो अभी इंटरनेट को समझते क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, आप उसे सबसे पहले इसके को नोट कर लो। तो अभी आपने क्या देखा, नेटवर्क। तो मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हमारा प्लेस लेते हैं क्या, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा जो है ये वाराणसी है। ठीक है, सॉरी, ये आपका यहाँ पर मान लीजिए ये वाराणसी प्लेस है। ठीक है, और वाराणसी में क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो मीन्स बहुत सारे मतलब जो है कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर हमारा स्कूल है जहाँ पर ये पीसी जो है वो जुड़ा हुआ है, राइट। ये पीसी क्या है, जुड़ा हुआ है। बात आ रही है समझ में, ये पीसी क्या है, कनेक्टेड है। ये हमारे स्कूल का मान लीजिए है पीसी जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कनेक्टेड है, तो ये तो मतलब बोलेंगे हाँ यहाँ पर एक क्या है, नेटवर्क है। इसी तरीके से कोई दूसरा प्लेस होगा जहां पर क्या होगा, कंप्यूटर का नेटवर्क होगा। ठीक है, बहुत सारे पीसी जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। आ रही मेरी बात समझ में आपको, क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ ये क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। समझ में आया। तो अब देखो जितने भी पीसी है यहाँ पर, ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अब ये पीसी जो कि दूसरे लोकेशन पर है, ये पीसी जो वाराणसी में है, एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट कर दिए जाएंगे, ध्यान देना, तो ये क्या होगा, ये एक बड़ा नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, एक बड़ा नेटवर्क। इसी तरीके से जब पूरे वर्ल्ड का, ध्यान से सुनना, जब पूरे वर्ल्ड के जो पीसी हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाए, इसी तरीके से ये जितने भी हैं, जो वर्ल्ड के जितने भी पीसी हैं उन सभी को क्या कर दिया जाए, कनेक्ट। तो ये पूरे वर्ल्ड के, मान लीजिए पूरा वर्ल्ड के जितने भी पीसी हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो आप सोचो ये क्या होगा, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, जितने भी वर्ल्ड के नेटवर्क में से छोटे छोटे नेटवर्क से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाए तो क्या होगा, ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। बात आ रही समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब आप सोचो, मान लीजिए क्या है, अमेरिका में है आप। ठीक है, अमेरिका का जो भी पीसी है या जो भी मिस कंप्यूटर है, ठीक है, वो क्या है, क्या वो वाला पीसी में हम कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं इंडिया से। ठीक है, इंडिया के पीसी से मैसेज सेंड करना चाहते हैं अमेरिका के पीसी में, तो क्या सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क है, और वी नो दैट मिस्टर वी कैन सेंड द इंफॉर्मेशन if the computer are in the network, then we can send a message to any computer or into any device, okay, which are in that network, those network में, and we are knowing that all these computer means world's PCs are connected with the network with each other, then we can send the message
from one means computer network, one computer to the another computer if they are in the same network. Okay, वो सभी same network में है या means network से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, तो होगा क्या जब सभी पीसी जो है एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो क्या होगा, या सभी जो डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं इंटरनेट का। क्या नाम देते हैं? इंटरनेट का। क्लियर है? क्लियर है आपको? ठीक है, थैंक यू। अब ओके, अब देखो क्या है, ये आपका नेटवर्क बन गया, मतलब मैंने आपको जो दिखाया मुझे ध्यान दे देना, ठीक है। ये आपका छोटा सा नेटवर्क था, ठीक है, जो आपके मीन्स वाराणसी और दूसरे प्लेस का था। हमने इसे क्या किया, हमने इसे जो है पूरे वर्ल्ड के साथ ऐड कर लिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बन गया क्या, एक बहुत बड़ा नेटवर्क, और इसी का नाम क्या देते हैं? इंटरनेट। अब इसी को आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप जो है इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंटरनेट का। तो आप नोट करेंगे इंटरनेट क्या होता है, आप इसे नोट करेंगे। तो चलिए नोट करिए आप इसे। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है, नोट करिए। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क of billions of computers, of billions of computers, computers and other, ध्यान रखना इसमें सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं होंगे, and other electronic devices, electronic, sorry, electronic devices, electronic devices। क्लियर है? क्लियर है? एक और चीज इसके साथ लिखना, ठीक है। इंटरनेट इज कॉल्ड, यहाँ पे नोट करके लिख लेना या फिर लिख लेना यहाँ पर, इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ध्यान देना, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मैं इसलिए आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि which is called, which is also called the net, which is also called as the network of network, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड एज डैश, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी बोला जाता है, ठीक है। So these networks are spread over the various countries, various continents, and are linked through satellite or via telephone lines। तो आपको क्या पता चला कि ये सभी जो है, ये जितने भी नेटवर्क्स हैं वो क्या है, पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड में फैले हुए हैं, पूरे कंटिनेंट्स में फैले हुए हैं, एंड दे आर लिंक्ड वाया सैटेलाइट्स और वाया टेलीफोन लाइंस, ठीक है। या तो ये टेलीफोन लाइन से वो कनेक्टेड है, या तो वो किससे कनेक्टेड है, वो है टेलीफोन लाइन से। तो मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना। तो ध्यान देना, ये देखिए यहाँ पर क्या है, मैं बनाने जा रहा हूँ, आप बना लेना। ये है आपका एक स्मार्टफोन, क्या है ये? स्मार्टफोन है, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो मैं बना रहा हूँ ये है टावर, जहां से आपका, ये आपका टावर है, ठीक है, जहां से ये आपका क्या है, कनेक्टेड है। आई बात समझ में? ये आपका एक टावर है जहां से आपका ये डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है? वायरलेस, ठीक है, वायरलेस के थ्रू जो ये आपका कनेक्ट हो रहा है इस टावर से। अब ध्यान देना, ये सिग्नल्स के लिए होता है, जो आप मतलब एक एरिया होगा। बात आ रही समझ में आपको? फिगर दिख रहा है क्या? थैंक यू। तो देखिए ये आपके स्मार्टफोन जो कि एक कनेक्ट हो जाता है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो मिस कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं वो भी हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये कैसे कनेक्ट होगा, अब यहीं से जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, किसके सर्विस प्रोवाइडर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट
सर्विस सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएसपी, ठीक है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। सो दे प्रोवाइड द इंटरनेट टू अस, ओके, थ्रू आइदर थ्रू द वायर। तो यहीं से क्या होता है, आपका वायर भी आता है आपके पीसी के लिए। ध्यान से सुनना, यहीं से क्या होता है, यही आईएसपी जो है वो प्रोवाइड करते हैं आपको मींस इंटरनेट आइदर थ्रू द वायर और वायरलेस। क्लियर हो गया, क्लियर है, ओके। ये क्या करते हैं आईएसपी। अब बताओ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम बता दो। क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल द 5 आईएसपी नेम, आईएसपी नेम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज मालूम होगा। सो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी, इसका आंसर बता सकते हो, पहला बता दो, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, बता दीजिए, नाम बताइए प्लीज। टेल द 5 आईएसपी नेम। स्पीकिंग प्लीज स्पीक लाउडली, आई कांट हियर यू। वेरी गुड। मुझे लगता है कि आपको चैट बॉक्स में लिखना चाहिए। मैं चैट बॉक्स देख जा रहा हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए, मैं देखूंगा कौन कौन जो है आंसर देते हैं। ठीक है, कुछ करवाट बता दिया, एयरटेल, शुभांगी, जियो, जियो, जियो भाई, जियो, हाँ, बीएसएनएल हो गया, बढ़िया है, आंसर आ रहे हैं, बढ़िया है, वेरी गुड, वेरी गुड। आइडिया, जियो, आइडिया, जियो, ठीक है, आइडिया हो गया, बीएसएनएल हो गया। आपको कोई बताना हो सकता है। हॉटस्पॉट वाईफाई, भाई देखो हॉटस्पॉट वाईफाई नहीं होता है, जिन्होंने लिखा है नीलाक्षी सिंह, हॉटस्पॉट वाईफाई नहीं होता बेटा, ठीक है, हॉटस्पॉट वाईफाई नहीं है, ठीक है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए मेरा दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन अभी मैं तो इसका आंसर आपने बता ही दे रहे हो। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को नोट ध्यान से सुन लो, ठीक है। अभी हाल ही में, ठीक है, रिसेंटली कौन सी कंपनी आइडिया के साथ मर्ज कर ली है, आइडिया के साथ कौन सी कंपनी मर्ज कर लिया है, ठीक है, मर्ज हो गई है, नाम बताइए प्लीज चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी जो है अभी हाल ही में मर्ज हो गई है। देखिए दोनों का नाम पता ना, वोडाफोन, वेरी गुड। देखो जो लोग वीआई लिख रहे हैं ना वो वोडाफोन आइडिया को दोनों को मिक्स करके बता दे रहे हो भाई, ठीक है, वोडाफोन जो है वो मिक्स हुई है, ठीक है। एयरटेल नहीं हुआ अभी, एयरटेल किसी के साथ मिक्स नहीं हुआ है भाई, अभी एयरटेल जो भी अलग है, वोडाफोन आइडिया से अलग है, सिर्फ वोडाफोन और एयरटेल नहीं, वोडाफोन एयरटेल कौन लिखा है, ठीक है, वोडाफोन और आइडिया जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, ऐड हो गए हैं। तो ध्यान देना, वोडाफोन और आइडिया ये दोनों एक साथ आ गए और बन गए वीआई, ठीक है, वोडाफोन आइडिया का मर्जिंग हो गया है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ आपको फैसिलिटी देते हैं किसकी, कॉलिंग की, ठीक है, ये फैसिलिटी किसकी देती है, कॉलिंग की। अब मेरा क्वेश्चन एक और है, जरा ध्यान से सुनना, जो लोग जानते हैं वो आंसर देंगे, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से सुनिए और बताइएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, अब ये क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है, हो सकता है बात जो है पूछा भी जा सकता है कि टेल मी द एनी आईएसपी नेम, ध्यान से सुनना, आईएसपी नेम those who provide only internet, not any calling फैसिलिटी, ठीक है, नॉट एनी कॉलिंग फैसिलिटीज, ठीक है। एक ऐसा ऐप का नाम बताइए जो कि सिर्फ इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिर्फ इंटरनेट। आंसर चेक करता हूँ, देखता हूँ कौन बता रहा है। आंसर तो किसी का नहीं आ रहा है भाई, कोई तो बोले। ब्रॉडकास्टर, भाई ये ब्रॉडकास्टर कौन सी कंपनी है मुझे बताइए, रिया विश्वकर्मा। ब्रॉडकास्टर क्या होता है, अभी मैं पूछूंगा आपसे, क्या ब्रॉडकास्टर क्या होता है, व्हाट इज ब्रॉडकास्टर।
चलिए नोकिया, अरे कौन बोल दिया नोकिया? शुभांगी नोकिया नहीं है, नोकिया नहीं है बेटा। देखो ये सारे कंफ्यूजन होते हैं, देखो आप अपने अंदर की जो भी चीजें आप बता दो, ठीक है, आप गलत होते हो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से एक नई चीज सीखोगे, जो आपके अंदर की जो मतलब जो गलत चीजें जो आप जानते हो, वो सही चीजें आप यहाँ जो आपका करेक्ट हो जाएगा, तो जो भी आप आंसर जानते हो वो तुरंत बताइए। सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि जो है कितने लोग जो है आंसर दे पाते हो। कोई भी आंसर दो, कुछ भी आंसर दो, बस मुझे आंसर मतलब है, ठीक है, चलिए बढ़िया है, आगे बताइए। चलिए मुझे लगता है कि मेरा क्लास जो है वो टाइम खत्म हो गया है, तो ये मेरा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए आज का, ठीक है, आज का ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। समझ में, ये दो क्वेश्चन है, टेल 5 ISP नेम, 5 ISP का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया है वो ये है कि ISP नेम हु प्रोवाइड्स ओनली इंटरनेट नॉट एनी कॉलिंग फैसिलिटीज, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कल वाले क्लास में चाहिए। आई बात समझ में आप सभी को? कल वाले क्लास में मुझे इसका आंसर चाहिए आप सभी से, ठीक है, आप सभी से इसका जो है आंसर कल की क्लास में मुझे चाहिए।